आज बुद्ध पूर्णिमा का स्नान है जिसका विशेष महत्व है और काफी सारे श्रद्धालु आज स्नान करने आए हैं जिससे सभी सुखों की प्राप्ति होती है और बहुत ही आनंद में यहाँ का माहौल है और बहुत ही मतलब प्रफुल्लित है मन कि हमें आज का ये शुभ अवसर मिला कि हम यहाँ पे स्नान कर पा रहे हैं बैसाखी पूर्णिमा का। आप मानते हैं कि माँ गंगा में अगर स्नान किया जाए तो समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और माँ गंगा की पाप इसको धो देती है। ये मन में एक श्रद्धा होनी चाहिए। पाप तो खैर कहीं भी धुल जाते हैं लेकिन माता रानी की माँ गंगा में स्नान करने से तो बिल्कुल ये सत्य बात है कि स्नान पूरे ही पाप धुल ही जाते हैं। क्या करने आए हो आप? स्नान करने आया हूँ। कैसा लगा स्नान? बहुत ही अच्छा लगा। क्या मानते हो आज का दिन क्या है? आज भगवान बुद्ध पृथ्वी पर आए थे। गंगा स्नान करने का महत्व होता है आज। हाँ मानते हो माँ गंगा की कृपा प्राप्त होती है गंगा स्नान करने से? हाँ होती है। देखो माँ के प्रति तो हमेशा आस्था ही रही है, पर आज जो बुद्ध पूर्णिमा है उसका एक अलग ही महत्व होता है। तो इसको जो यहाँ पे आज स्नान करके जो शांति मिलती है वो समझ लो एक तरह से बुद्धि को उनको उसकी सेवा है। और मानते हो माँ गंगा जग का कल्याण करती है और समस्त पापों से मुक्ति दिलाती है स्नान जी, इसीलिए तो ये देवभूमि में अवतरित हुई है और हरिद्वार का महत्व गंगा ये सब उत्तराखंड की वजह से ही ज्यादा जाना जाता है। भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं भगवान बुद्ध। आज उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और गंगा स्नान का बड़ा महत्व है और गंगा का तो हमारे जीवन में वैसे ही महत्व है। जीवनदायिनी नदी है और हम खुद गंगा के किनारे रहने वाले हैं, वैसे दिल्ली में रहते हैं और गंगा का बड़ा महत्व है, उसमें तो कोई जतार नहीं सकता और बड़ी शांति की प्राप्ति होती है किसी गंगा स्नान के दिन कभी भी नहाया जाए। आज तो बुद्ध पूर्णिमा बड़ा अच्छा लगा, बड़ा शुभ है और बड़ी हमें शांति की प्राप्ति हुई। आप मानते हो गंगा का स्नान करने से समस्त सुखों की प्राप्ति हुई? हाँ बिल्कुल होती है और जिसने ट्राई नहीं किया एक बार आए तो खुद अपना भी एहसास करेगा वो। और ऐसी जीवनदायी नदी मेरे ख्याल से विश्व में शायद कोई नहीं है। हर हर गंगे जय माँ गंगे। सनातन धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के 9वें अवतार भगवान विष्णु धरती पर अवतरित हुए थे। इस दिन माँ गंगा में स्नान करने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। आखिर बुद्ध पूर्णिमा का इतना विशेष महत्व क्यों होता है? हमारे साथ मौजूद है पंडित जितेंद्र शास्त्री जी। स्वागत है पंडित जी आपका तिलक पत्रिका पे। बुद्ध पूर्णिमा इतनी विशेष सनातन धर्म में क्यों मानी गई? जय श्री गंगा जी की। सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को हर हर गंगे जय माँ गंगे। जैसा कि आपने शुरुआत में ही बोला, भगवान विष्णु के 9वें अवतार बुद्ध के रूप में, जिनको आज बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है, गुरु गोरक्षनाथ भगवान का ये जन्म उत्सव है, जिनको गुरु गोरक्षनाथ शिव के 11वें अवतार में गुरु गोरक्षनाथ जी को जाना जाता है। आज बैसाख मास का पूर्णिमा है, अत्यंत एवं लाभकारी जिसको बोलते हैं पूर्णिमा। प्रातः काल से ही हजारों की संख्या में गंगा जी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और डुबकी लगाकर अपने मनोकामना गंगा जी के समक्ष अर्पण करते हैं और गंगा जी में पत्र पुष्प भोग प्रसाद श्रद्धा भक्ति अर्पण करके यश और पुण्य के भागी बनते हैं। पंडित जी बात की जाए बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने का विशेष महत्व क्यों माना गया है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, समस्त भारतवासी एवं सनातनियों से सभी आग्रह है कि जब गंगा जी स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पे आई वो पहला राज्य उत्तराखंड है। गौमुख से गंगा जी निकली है और कलकल निनाद करती हुई गंगा सागर में जाकर के मिलती है। इस स्थान को हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड कहते हैं, जहां भगवान विष्णु का चरणों से गंगा जी निकली है, देवादिदेव महादेव के जटा से निकली है और ब्रह्मा जी का तपस्थली ब्रह्म कुंड कहते हैं। इस तपस्थली पर जो भी प्राणी श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ करता है उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। पंडित जी बात की जाए बैसाख मास काफी विशेष होता है और इस मास में ही भगवान विष्णु द्वारा कई अवतार लिए गए हैं। उसी में से भगवान बुद्ध ने भी धरती पर अवतरित हुए थे। भगवान बुद्ध ने किस तरह से समाज के लिए कार्य किए? भगवान बुद्ध जो है, जिसको आप बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है,
जिसके लिए भगवान विष्णु का जो है बौद्ध का मंदिर गया जी में, बिहार राज्य गया में, इसको बोध गया से भी संबोधित किया जाता है। भगवान विष्णु ने बुद्ध के रूप में जन्म लेकर बुद्ध धर्म की स्थापना की तथा आज उनको बड़ा ही हर्ष और उल्लास के साथ आज के दिन मनाया जाता है। भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं इस कलयुग में। 24 अवतारों में एक अवतार भगवान बुद्ध का है जिसको बौद्ध के रूप में मनाया जाता है। और आज गंगा स्नान करने से अनंत कोटि का फल प्राप्त होता है, जिसको गंगा जी मोक्षदायिनी कहते हैं। गंगा गंगे त्योब्रियात योजना नाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। विष्णु पादांज संभूते गंगे त्रिपत कामनी धर्म धर्मेदि विख्याते पापम में हर जाह्नवी। गंगा जी कल कल निनाद करती हुई समस्त भक्तों को कल्याण करने के लिए पृथ्वी लोक पे अवतरित हुई तथा राजा भागीरथ जी के आग्रह से गंगा जी इस धरा पे अवतरित हुई। पंडित जी, बात की जाए, जो बुद्ध थे, भगवान बुद्ध ने सत्य की राह पर लोगों को चलना सिखाया है। क्या उसी की तरह ही माँ गंगा जिस तरह से मनुष्य के सभी पापों को मुक्ति दिलवाती है, उसी तरह से कि दोनों का मेल काफी अच्छा होता है, क्योंकि भगवान विष्णु का अगर आशीर्वाद प्राप्त करना है तो माँ गंगा की कृपा जरूरी है। यही कारण है कि बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान भक्तों द्वारा किया जाता है कि भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त हो सके। बिल्कुल, आप सत्य वर्णन किए हैं। गंगा जी के जब स्वर्ग लोक से गंगा जी चली तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के कमंडल में आई, भगवान विष्णु के चरणों में आई, उसके बाद देवादिदेव महादेव के जटा में आई। तो गंगा जी का आशीर्वाद ही ब्रह्मा विष्णु महेश से है। जब गंगा जी में आप आचमन करते हैं और गंगा जी में डुबकी लगाते हैं तो तीनों का दर्शन मात्र से मुक्ति का प्रदान भी किया जाता है। और बुद्ध धर्म को मानने वाले सभी सनातनी एवं बौद्ध धर्म के लोग जो सत्य की राह पे चलते हैं, गंगा जी उसी का प्रतीक है। गंगा जी में जो व्यक्ति मन क्रम वचन से गंगा जी का स्नान करता है तथा गंगा जी का जलपान करता है, उसके जीवन के समस्त कष्टों को माता हर लेती है तथा सत्य एवं मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। तथा जो भी व्यक्ति गंगा जी का आचरण अपने जीवन में उतारता है, उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि यश कृति की वृद्धि होती है। ऐसा गंगा जी के प्रति लोगों में श्रद्धा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, सनातन धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु के 9वें अवतार भगवान बुद्ध ने धरती पर अवतरित हुए थे। इसी कारण माँ गंगा में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु बुद्ध पूर्णिमा के दिन गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं, क्योंकि माँ गंगा की आराधना करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।